नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024-25 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 और मुख्य परीक्षा को लेकर। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। प्री एग्जाम से लेकर मुख्य परीक्षा की पूरी जानकारी मिलेगी। कैसे रणनीति बनानी है आपको, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आप रीट पास कर सकते हो, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट कब तक मिलेंगे, किन छात्रों को दोस्तों मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, पात्रता नंबर क्या रहेंगे, आरक्षण पाँचवा विकल्प क्या आपका दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। अगर रहेगी तो फिर दो प्रकार की नेगेटिव मार्किंग रहेगी या एक प्रकार की मुख्य परीक्षा में। नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी बात करने वाले हैं और नए बदलाव को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री एग्जाम को लेकर। देखिए, प्री एग्जाम के फॉर्म अभी चल रहे हैं। ऑफिशियली वेबसाइट से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया है, रीट डेमो वीडियो के नाम से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप पूरा स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो कि कैसे आपको रीट के फॉर्म भरने हैं, क्या करना है दोस्तों। तो अभी आपकी फॉर्म की लास्ट डेट आपको पता है 15 जनवरी लास्ट डेट है। तो आई होप आपने फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा है तो भर दें दोस्तों। लास्ट डेट का वेट ना करें क्योंकि उससे पहले ही आपके सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो ये तो होगी फॉर्म की बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रीट परीक्षा की पात्रता किस किस विद्यार्थियों को दी जाएगी। अभी तक 94,000 फॉर्म भरे गए हैं। 1 लाख मान लीजिए आप, ये कल शाम तक के आंकड़े हैं। देखिए, इस बार फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को भी शामिल किया गया है। सेकंड ईयर यानी कि जो फाइनल ईयर बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर हैं या फिर फाइनल है, उनको भी शामिल किया गया है। और साथ में जो 2024 में इसी साल जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो उनको भी शामिल किया गया है, उन्होंने भी फॉर्म भरे हैं। तो 3 प्रकार के विद्यार्थी, एक तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी बीएड बीएसटी पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। एक विद्यार्थी जिनकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं। एक विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका 2024 में इसी साल ही नंबर आया है। लेकिन दोस्तों आपको बताऊँ, रीट के जो आप पेपर देने जाओगे उस समय आपको दोस्तों यहाँ पर अगर 90 अंक आते हैं आपके जनरल कैटेगरी से और बाकी कैटेगरी से 83 अंक, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो रिजल्ट के 1 महीने बाद आएगा। यानी कि पहले तो आपका रिजल्ट आएगा, 27 फरवरी को पेपर होगा, मार्च अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें आपका नाम, पूरी जानकारी होगी और उस पर दोस्तों आपका रीट 2024, उस पर आपके नंबर होंगे, कितने नंबर आपके हैं। और वो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो या इसी साल नंबर आया हो, वो सर्टिफिकेट आप लगाकर मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हो। मुख्य परीक्षा में ये सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सर्टिफिकेट उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनके 90 व 83 अंक आएंगे, जो रीट पास करेंगे प्री। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, प्री एग्जाम को लेकर पहले ही दोस्तों बोर्ड की तरफ से जानकारी है वो दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रीट को लेकर और क्या अपडेट चल रही हैं। रीट की एग्ज़ाम को लेकर कब तक परीक्षा की जो होने की संभावना है दोस्तों। तो देखिए, मुख्य परीक्षा आपकी इसी साल के लास्ट में होगी, 2025 में लास्ट परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा। मई में नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए, कैसे पास करना है, सिंपल आपको दोस्तों पता होगा, सिलेबस आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप चैनल पर जाके सिलेबस की वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों, या फिर ऑफिशियली वेबसाइट से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों का सिलेबस है। इसमें देखिए 30 नंबर की साइकोलॉजी, 30 नंबर की दोस्तों आपकी यहाँ पर हिंदी, और 30 नंबर की भाषा सेकंड, यानी कि भाषा फर्स्ट में हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। ये तो लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड में 90 नंबर तो कॉमन रहती हैं। इसके बाद दोस्तों अगर लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी हैं तो लेवल फर्स्ट में आपका 30 नंबर का मैथ आ जाता है, प्लस 30 नंबर की ईवीएस। तो 60 नंबर ये हो गए, यानी कि टोटल 150 नंबर ये हो गया। अगर आप लेवल 2 वाले विद्यार्थी हैं तो अगर आप साइंस मैथ वाले हैं तो 60 क्वेश्चन साइंस मैथ के आएंगे। अगर आप आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स से आपने बीएड किया है तो 60 क्वेश्चन आर्ट्स के आएंगे। ये 90 अंक का तो कॉमन रहता है लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड में, यानी कि 30 साइकोलॉजी के आने हैं, 30 भाषा फर्स्ट, 30 भाषा सेकंड, हिंदी और संस्कृत अमूमन छात्र लेते हैं। कुछ छात्र अंग्रेजी और अंग्रेजी और हिंदी लेती हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर बोर्ड की तरफ से निर्धारित कर दिया गया है। अब इसमें आपको फोकस इस चीज़ पे करना है जिन चीज जो सब्जेक्ट आपकी पक्की है, जिस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। क्योंकि आपको तो सिर्फ इसमें कोई मेरिट नहीं बनानी है, आपको तो टारगेट देके चलना है कि मुझे 100 नंबर लाने हैं। 100 नंबर ले आओगे 150 में से, आपका रीट निकल जाएगा। चाहे किसी के 120 नंबर आएंगे वो भी मुख्य परीक्षा में बैठेगा। अगर आपके 90 अंक आएंगे तो भी मुख्य परीक्षा में बैठे लोगे। यानी कि आपको ज़्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करनी है, आप 100 नंबर ही आपको लाने हैं। उसके बाद
आप यहाँ पर दोस्तों जो है मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाओगे। मुख्य परीक्षा के लिए आप यहाँ पर शामिल हो सकते हो और फिर आपकी दोस्तों मुख्य परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा मई जून में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, क्योंकि इसका रिजल्ट आने में समय लगेगा। और ये तो बात हो गई कि कैसे पास करना है, क्या रणनीति रहनी चाहिए आपकी। देखिए, हिंदी ज़्यादा टफ नहीं आती है प्री में, साइकोलॉजी भी ज़्यादा टफ नहीं आती है, हालांकि लेवल 2 का थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन उसमें उनको समय भी काफ़ी मिल रहा है। अभी आपको आराम से तैयारी कर सकते हैं, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसके बाद कितने नंबर पर पात्रता मिलेगी? 90 पर जनरल वालों को मिलेगी, 83 पर आपकी दोस्तों बाकी कैटेगरी को मिलेगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दिव्यांग है, विकलांग कैटेगरी है तो 60 नंबर ही आपको लाने हैं और आप पास हो जाओगे। शहरिया के लिए और कम रह जाता है। अब मुख्य परीक्षा कब होगी? तो देखिए, मई जून की कहा जा रहा है कि मई जून में मुख्य परीक्षा का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। 1 लाख फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं और फॉर्मों की संख्या में और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी दोस्तों। अभी फॉर्म और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपकी यहाँ पर फरवरी में रीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी मई जून में तृतीय श्रेणी शिक्षा भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। तो अभी आपको फोकस करना है रीट पर। रीट पर फोकस करें। रीट पास करने के बाद आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, साथ में भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा समय नहीं है तो अभी रीट पर फोकस करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुख्य परीक्षा के चक्कर में रीट पास ना कर पाएँ। क्योंकि हालांकि पेपर तो दोस्तों मीडियम ही आता है, लेकिन फिर भी अगर पिछली जो भर्ती देखोगे उसमें 6,70,000 पास नहीं कर पाए थे 2022 में। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने छात्रों को पास हुआ था। 14 लाख में से 6,70,000 विद्यार्थियों का रीट पास नहीं हुआ था। लेवल फर्स्ट में 3 लाख में से 2 लाख बच्चे पास हुए थे, 1 लाख रह गए थे। और लेवल सेकंड में काफ़ी ज़्यादा रह गए थे, क्योंकि पेपर लेवल सेकंड का थोड़ा सा टफ रहता है लेवल फर्स्ट की तुलना में। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा हल्के में भी नहीं लेना है आपको। बाकी इसमें देखिए क्या क्या बदलाव है। 5वां विकल्प बोर्ड ने लागू कर दिया है, तो 5वां विकल्प पर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपको तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन वो 5वें विकल्प में, जैसे कि कोई क्वेश्चन आया ABCD और ई ऑप्शन इस बार बढ़ जाएगा, तो आपको क्या करना है कि आपको ई ऑप्शन को देखना ही नहीं है। आपको तो ABCD में से कोई एक ऑप्शन बनना है। अगर आपको आता है तो उसे सही कीजिए, नहीं आता है तो आप उसमें धक्का लगाइए। ऑप्शन ये आपको भरना ही नहीं है। ऑप्शन ये तब होता है जब एग्जाम में नेगेटिव मार्क हो। एग्जाम में नेगेटिव नहीं है 5वां विकल्प, यानी कि आपको खाली नहीं छोड़ना, या तो आप सही कीजिए या फिर तुक्का लगाइए। तो ये 5वां विकल्प की अपडेट होगी दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग इसमें 5वें विकल्प में है, ना कि पेपर में। और क्या क्या बदलाव हैं दोस्तों? एक तो आपको आधार कार्ड अपना अपडेट करा लेना है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, अच्छी तैयारी है, लेकिन उस समय आपका आधार कार्ड में लगा है बचपन का फ़ोटो और आप उस फ़ोटो को लेके पहुंच गए और उसमें आपने जो फॉर्म भरा है उसमें नया फ़ोटो है, तो मिलान नहीं होगा और आपको सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। सेंटर में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। इसीलिए एग्जाम से पहले अपना आधार कार्ड जरूर अपडेट करा लेना, क्योंकि दोस्तों ये सरकार ने पहले ही नियम जारी कर दिए हैं कि जैसा फ़ोटो है वैसा दिखने पर ही रीट एग्जाम में प्रवेश मिलेगा। एक तो आपकी शक्ल भी मैच होनी चाहिए, फॉर्म में जो फ़ोटो लगाया है, फॉर्म में इसलिए ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं लगाना है। दूसरा, आपकी एडमिट जो आपका आधार कार्ड या आईडी प्रूफ आप ले जाओगे, अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं हो सकता है या नहीं हो पाया आपका, तो आप किसी दूसरी आईडी को ले जा सकते हैं जिसमें फ़ोटो होना चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र ले जा सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी आपको पहले आधार कार्ड की ही मानी जाएगी, लास्ट में ये ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो कोशिश करें आधार कार्ड को ही अपडेट करा लें, एग्जाम में समय है, लास्ट के लिए ना बैठें। तो ये चीज़ें हैं जो सब आपको फॉलो करनी है। बाकी दोस्तों रीट के लिए आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। समय समय पर मैं अपडेट लाता रहता हूँ रीट से संबंधित। अभी देखिए कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। हालांकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें तो अगर 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और 10 लाख पास कर जाते हैं तो 10 लाख को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसमें कोई कट ऑफ नहीं बनती है। इसमें तो आपको क्वालिफाइंग मार्क लाने हैं, 90 अंक ले आइए, चाहे 1 लाख लाएं चाहे 2 लाख लाएं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ नहीं बनती है। आपको तो सीधे फिक्स है कि आपको इतने नंबर लाने हैं, टारगेट लेके चलें कि मुझे 100 नंबर लाने हैं, तो आप आराम से पास कर जाओगे दोस्तों। 90 अंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बाहर की भर्तियों में भी शामिल हो सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।